हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉवेल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। इसको हम लोग प्रोग्राम कोड की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे कि यदि किसी भी कैरेक्टर को हम लोग इंटर कर रहे हैं तो क्या वो वॉवेल है या कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको कोड की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देव सी प्लस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो हम लोग कोई भी कैरेक्टर को इंटर कराना चाहते हैं तो एक कैर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, कैर सी एच नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जहाँ पर जो ये हमारा कैर है ये डेटा टाइप है। फिर उसके बाद हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले पर पास कर दे रहे हैं प्रिंटफ की सहायता से कि हम लोग इंटर कर रहे हैं एनी कैरेक्टर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्कैनर की सहायता से एक यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो अब यहाँ पर %c इस्तेमाल करेंगे, और c क्या है, ये हमारे कैरेक्टर का एक फॉर्मेट होता है जो कि स्टोर करता है वेरिएबल को। फिर हम लोग यहाँ पर एंड ch कर देंगे, फिर सेमी कॉलन दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि यदि जो हमारा कंडीशन रहेगा वो ट्रू रहेगा तो जो वाबल प्रिंट होगा, यदि फॉल्स रहेगा तो कांस्टेंट प्रिंट होगा, कॉन्सोनेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और इसमें हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि जो हमारा सी एच है इक्वल टू ए कर लेते हैं, फिर डबल लाइन जो कि हमारा और बताता है। फिर उसके बाद हम लोग सी एच फिर ई कर लेंगे, फिर सी एच इक्वल टू आई कर लेंगे, क्योंकि वावेल हमारे 5 ही होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू। तो हम लोग उनको डिक्लेयर कर ले रहे हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। फिर सी एच इक्वल टू ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, अब क्या बचा, ओ और यू। तो हम लोग ओ को इंटर कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग और सिंबल का इस्तेमाल कर कर सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ जो कि आखिरी हमारा यू। यदि ये 5 कोई भी वर्ड आते हैं या करेक्टर आते हैं तो हमारा जो है मैसेज प्रिंट होगा कि वह करेक्टर हमारा वॉवेल होगा। तो VOWEL और सेमीकोलन। यदि इन करेक्टर के अलावा यदि कोई करेक्टर आता है तो प्रिंट होगा हमारा कि वो कॉन्सोनेंट है, प्रिंट होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट। तो हम लोग प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज को पास कर ले रहे हैं, प्रिंटफ कॉन्सोनेंट। अब चलते हैं, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर क्या हमको एरर मिलता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F9 की सहायता से कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक कर कर कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं F9 करता हूँ। तो F9 करने के बाद मुझे एक एरर मिला। ठीक है, अब कह रहा है कि इन फंक्शन इंट मेन। तो इंट मेन में एक हमको एरर मिला, कह रहा है कि वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने सिंगल इक्वल टू दिया इसलिए एरर मिला। यदि सिंगल जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल को, तो वो बता रहा है कि जो हमारा सी एच है वो ई के बराबर है, न कि इसमें ये हमारा जो है सी एच में ई का वैल्यू असाइन हो रहा है। प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि क्या हमको एरर मिलता है कि नहीं। तो F9 करते हैं। तो जैसा कि देखिए हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो सही है, इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो F10 किया
अब कह रहा है कि कोई भी इंटर करे कैरेक्टर, तो मान लीजिए मैंने ए को इंटर किया तो कह रहा है कि ये वॉवेल है। इसी प्रकार मान लीजिए मैं जेड को इंटर कर दे रहा हूँ, तो जेड को इंटर किया है तो जेड जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कैरेक्टर को इंटर कराकर चेक कर सकते हैं कि वो हमारा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम कोड को समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने सी एच नाम के वेरिएबल में किसी भी कैरेक्टर को इंटर कराना हो, ठीक है। अब जो कि मैंने एक डिस्प्ले पे मैसेज पास कर दिया कि मैं कोई भी इंटर कराऊँ कैरेक्टर को। फिर जो कैरेक्टर को मैं इंटर करा रहा हूँ, मैंने उसको स्कैनर के साथ यूजर के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक कंडीशन दे दिया इफ़ ए, तो यदि ए, ई, आई और ओ और यू इन पांचों में से कोई भी कैरेक्टर यदि इंटर कर रहे हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं तो ये जो हमारा प्रिंटफ कॉन्सोनेंट है ये वाला पैराग्राफ हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट करें जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।